हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका पेपर हुआ है 30 अप्रैल 2022 नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए, उसकी हिंदी हम आपके सामने लेकर आए हैं। कैसी हिंदी आती है, कैसी पेपर में पूछी गई है और किस तरीके से इसे हल करना है, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको कैसे पैराग्राफ को पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है, वो सभी चीज इसमें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपको इसे करने का तरीका और सही तरीके से आप कैसे इसे हल कर सकते हैं छोटे ही टाइम में, बिल्कुल सही ऐसे ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, यहाँ देखते हैं। जो आपके नवोदय विद्यालय में किस तरीके से हिंदी आती है वो पढ़ लेंगे। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या ABCD है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम मैथ का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। उन दोनों क्लास की वीडियो हम आपके सामने ला चुके हैं। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हैं। हमने उसमें पूरा सॉल्यूशन भी कराया है और उत्तर पुस्तिका के जो हमारे क्वेश्चन बुकलेट थी उसके आंसर भी डायरेक्ट डाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी है, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद एक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी क्लासेस लेकर आते रहते हैं और आपको फायदा होगा अपनी तैयारी में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ जाएं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अगर किसी के नंबर अच्छे हैं इस साल, जिसने पेपर दे दिया है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के नंबर अच्छे भी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े, हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना देंगे अगले पेपर तक। तो आप चैनल से जुड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन जाए। चलिए हम इसे करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, पैराग्राफ को एक ही बार में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कोशिश करें कि एक ही बार में ऐसे पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो एक ही बार में पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ लें, जिससे हमें दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत महसूस ना हो। और ध्यान रहे कि पढ़ते समय दिमाग थोड़ा इतना लगाए कि इसे बिल्कुल ऐसी रफली हिंदी की तरह ना पढ़े, जैसे यह रविवार का दिन है, हर इस पार्क में अपने मित्रों के साथ, इस तरीके से पढ़ के बहुत जल्दी से खत्म ना करें। अच्छे तरीके से पढ़े, कम समय में और बिल्कुल सटीक तरीके से। देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। करने का सबसे अच्छा ही तरीका है, दिमाग में रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब क्वेश्चन पढ़ोगे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसा पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो बहुत बेहतर है। चलिए पढ़ते हैं। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब इसके सामने 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ आपके सामने मैं इस तरीके से प्रश्न रखता हूँ। आसान प्रश्न है, एक आध कोई प्रश्न थोड़ा ठीक से पूछा जाता है, वरना आसान ही प्रश्न पूछे जाएंगे सारे पैराग्राफ में। चलिए देखते हैं। हरीश पार्क में अपने, यहाँ खाली स्पेस छोड़ दिया गया है, बताना है कि मित्रों, भाइयों, सहपाठियों, मित्रों, टोली के साथ खेल रहा था। तो हरीश, आपको पता होना चाहिए कि हरीश किसके साथ खेल रहा था। हरीश अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो एक ही बार में समझ जाएंगे किसके साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ। ठीक है। हरीश, फिर स्पेस छोड़ दिया, तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए तालाब में कूदा। तो हरीश में बता, हरीश तैरना चाहता था, इस वजह से वो तालाब में कूदा। तैरने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हो, हरीश तैरना चाहता था, इसी वजह से तालाब में कूदा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब मुझे ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। इस तरीके से 5 के 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो, मौसम था, मतलब मौसम बहुत गर्म था, थोड़ा गर्म था, बहुत ठंडा और वर्षा वाला। तो मैं आपको बता दूं, जब हरीश पानी में कूदा था तो हल्की धूप, ठंडा पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। उसमें एक हमारी, देखिए लाइन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। तो आपको खुद ही दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। जब ठंडा पानी था और हल्की धूप थी, तो अब मुझे बताइए कि मौसम बहुत गर्म था। अगर हल्की धूप होगी तो बहुत गर्म तो होगा नहीं, थोड़ा सा गर्म था। बहुत ठंडा और वर्षा वाला, तो थोड़ा गर्म था, क्योंकि हल्की धूप थी तो थोड़ा गर्म मौसम था।
आगे देखें, तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें, 2 लड़के, हरीश के मित्र मछुआरे। तो आपने इसमें पढ़ा था कि तालाब के दूसरे छोर पर कुछ बत्तखें तैर रही थी, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो तालाब में क्या था? कुछ बत्तखें थी। आगे देखें, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा, मतलब इसका अर्थ बताना है। इसे आप समानार्थी शब्द कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो गोता लगाने का मतलब क्या है? फिसलना, गिर जाना, कूदना, चढ़ना। आप देखते हो जब भी गोता लगाया जाता है तो पानी में कूदना पड़ता है। फिसलना तो फिसलना ही है, गिर जाना अलग है और चढ़ना भी अलग है। तो कूदने का मतलब जैसे हम सिंपली कूदते हैं, ऐसे ही हम पानी में कूदने को गोता लगाना कहते हैं। तो यहाँ पे कूदना मतलब गोता लगाना। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका आया था। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा ये इससे पहले वाले से बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, दृष्टि बहुत कमजोर होती है, ध्यान से रखना। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हम इसके आंसर सही से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और सही से आंसर देंगे। ठीक है, देखिए 66, सांपों को फिर खाली जगह छोड़ दिया गया, कहा जाता है छिपकली, सल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि सांप जो है रेंगने वाले प्राणी है। इस तरीके से हम यहाँ में भी आपको दिखा दूं, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों में से एक है। तो सांप क्या है? रेंगने वाले। अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ठीक से पढ़ना है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? अभी इसमें हमने पढ़ा था सांप जो है बर्फ वाले स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे बर्फ जमे स्थानों आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, वे साल भर बर्फ से ढकने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं इस तरीके से कर दूं। सांपों का या की कमजोर होती है। सांपों का क्या कमजोर होता है? सांपों की दृष्टि कमजोर होती है। ठीक है, सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, हमने इसमें पढ़ा। तो सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। आगे देखते हैं, को चोट लगाने से बचाता है, बचाती है। जीभ, सल्क, मृत चमड़ी, नाक। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सल्क के बारे में पढ़ा था, मैं आपको एक बार इसे फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। कुछ सांप यहाँ से पढ़ेंगे। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं, जो उनके नीचे कोशिकाओं को तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देते हैं, जो सांप को सुरक्षा करती है। तो क्या यहाँ पे किस चीज का जिक्र हो रहा है? सल्कों का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसे ध्यान से पढ़े। अब सांपों यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, सांप को चोट लगने से बचाती है। तो सांप को चोट लगने से क्या बचाती है? सल्क। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है, मतलब इसका क्या मतलब है? जीवित रहने का जीना है, चलना है, पलायन करना, संबंधित। तो इसमें तो साधारण सी बात है, जीवित रहने का मतलब जीना है। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ। बच्चों, हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत बनी रहे और हमें थोड़ा ये भी लगता रहे कि हाँ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारी क्लासेज को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो इससे हमें भी लगेगा कि हाँ, हम आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, चर्बी को वसा कहते हैं, विटामिन और प्रोटीन होते हैं, जो भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। लोग शुरू से पढ़ेंगे, यहाँ पे गलती हो गई। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 1,
लोग स्पेस छोड़ दिया गया है, एक जैसे भिन्न भिन्न समान उसी तरह के पशुओं का दूध पीते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस छोड़ दिया गया, शीतल जमे हुए गर्म ठंडे स्थानों में ऊंट होते हैं। तो गर्म स्थानों में ऊंट होते हैं, ये हमने पढ़ा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, गर्म स्थानों पे ऊंट होते हैं। आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, गर्म स्थानों पे ऊंट होते हैं। अब मैंने ये 5 के 5 आपके सामने क्वेश्चन रख दिए हैं, आसानी से हो जाएंगे 5 के 5, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देख भी सकते हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। गाय जैसे पशु रखते हैं तो दूध बहुत कम, थोड़ा, बहुत सारा। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि बहुत सारा दूध मिलता है। अगर भैंस और गाय रखते हैं, ये तो आप पढ़ी चुके हो, तो बहुत सारा दूध मिलता है, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे, यह स्पेस है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो यह क्या है, यह आवश्यक है, अनावश्यक, अनपेक्षित या गैर जरूरी। तो यह तो आवश्यक है, मतलब यह बहुत जरूरी है कि जिस दूध का हम प्रयोग करते हैं वह कैसा होना चाहिए, विषाणु मुक्त होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। हानि का अर्थ स्पेस के समान है। हानि का मतलब क्या है, मरम्मत, लाभ, क्षति या स्थिर। लाभ तो इसका उल्टा है, मरम्मत सही करना होता है, स्थिर एक जगह रुके रहना होता है, और क्षति का मतलब हानि के समान अर्थ है क्षति, ठीक है बच्चों। इस पेपर का आखिरी पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे और इसके उत्तर ध्यान से देखेंगे। आप समझ चुके होंगे किस तरीके से पैराग्राफ को हल करना होता है। सिर्फ एक बार पैराग्राफ पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि हर पैराग्राफ में एक या तो पर्यायवाची, एक या तो विलोम शब्द या समानार्थी शब्द, इस तरीके का एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। जैसे कि आप देख भी चुके होंगे, हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन तो आता है। 4 क्वेश्चन उस पैराग्राफ पे खुद के होते हैं और एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा। विलोम शब्द पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, समानार्थी शब्द पूछ लेगा, मतलब उसका अर्थ भी पूछ सकता है। तो चलिए अब आखिरी पैराग्राफ की तरफ चलिए, अब देखते हैं इस पैराग्राफ को। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। कृत्रिम फल होते हैं, कृत्रिम जो चीज होती है वो होती है जो मानव बनाता है, मतलब जो प्रकृति देती है वो चीज नहीं होती, जिसे मानव निर्मित करता है वो होती है कृत्रिम फल, ठीक है। मतलब जो मानव द्वारा बनाई जाती है चीज वो कृत्रिम कहलाती है। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों के रंगों से बने सेब, संतरे, टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। उनमें मतलब जो वे बना रहे थे कृत्रिम अपने द्वारा, तो असली में और उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी प्रशंसा की, मतलब बहुत प्रशंसा की। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे आपको बहुत मतलब आसानी से ही समझ में आ जाएगा। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के मेज और कुर्सियां, स्पेस दिया हुआ है, फल और सब्जियां, खिलौने और बर्तन, गुल्लक, पिगी बैंक और गेंद बनाए। तो कुछ परिवार क्या बना रहे थे आपको पता होना चाहिए, चिकनी मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। कुछ परिवार क्या बना रहे थे, चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। बर्तन बेच रहे थे, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है बर्तन बेच रहे थे, लेकिन बना क्या रहे थे, परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। बना रहे थे कृत्रिम फल और सब्जियां, बेच रहे थे बर्तन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फल और सब्जियां आंसर लगाना है, बर्तन और खिलौने नहीं लगाना, ठीक है। ध्यान से देखना पड़ेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन। हम मुश्किल से ही, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया गया, फलों और असली में अंतर कर सके, मतलब प्राकृतिक फलों, कृत्रिम फलों, मूल फलों या यथार्थ फलों। हम आपको बता दें कि यहाँ पे कैसे फल बना रहे थे। जो आदमी बना रहे थे कृत्रिम फल, मतलब नकली फल बना रहे थे। कृत्रिम का मतलब नकली भी हो सकता है। तो नकली फलों और असली फलों में अंतर करना मुश्किल था, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और डाउट में भी हो सकता है। ऐसे सच, इंग्लिश में सच लिखा हुआ है, शब्द है। ऐसे शब्द कहीं कहीं पे क्रिया विशेषण दिया हुआ है और कहीं कहीं पे विशेषण दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये विशेषण होना चाहिए। मैंने इसे गूगल पे देखा था तो ये विशेषण दिखा रहा था, सच जो वर्ड है, लेकिन कहीं कहीं पे क्रिया विशेषण भी है। तो इसे आप डाउट में मान सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से विशेषण है। अगर इसमें किसी के हिसाब से क्रिया विशेषण है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इसमें क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों ही शब्द बन रहे थे, तो इसमें मेरे हिसाब से विशेषण है। तो आप ध्यान रहे, इसे एक बार ठीक से खुद भी देख सकते हैं अगर चाहो तो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्पेस दिया हुआ है, भेद का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब उसके जैसा, भेद का मतलब होता है अंतर, मतलब किसी भी चीज में डिफरेंस करना। तो भेद का अंतर। मिश्रण का तो आपको पता है, मिक्सचर कहते हैं मिश्रण को। अशुद्धि
मिलावट होती है, भ्रम का मतलब होता है जो डर सा होता है वो, और भेद का मतलब अंतर। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ। प्रत्येक का वही अर्थ है जो स्पेस छोड़ दिया गया है, विशिष्ट, सटीक, हरेक, कुछ। तो प्रत्येक का मतलब होता है हरेक। ठीक है बच्चों, आज हमने अपनी हिंदी कंप्लीट की और सही तरीके से जाना कि किस तरीके से हिंदी को सॉल्व करना है और किस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना है। अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ पढ़कर एक ही बार में समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि हर पैराग्राफ में एक या दो क्वेश्चन जरूर ऐसे पूछे जाते हैं जो पैराग्राफ से अलग होते हैं। हालांकि पैराग्राफ में भी उनका मतलब कहीं ना कहीं छिपा होता है, लेकिन फिर भी वो पैराग्राफ से अलग होते हैं। जैसे समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ वाले शब्द, या उसके जैसा या उसका विपरीत शब्द पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपने उम्मीद है कि आपने क्लास को सही तरीके से समझा होगा। और आप अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, आप भी हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हम आने वाली क्लास आपके लिए और बेहतर बना सके। और अगर हमसे कोई कमी रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आपका क्या एग्जाम में अच्छे नंबर बन रहे हैं या नहीं। और अगर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। हम आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतर बनाएंगे, एकदम सटीक बनाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।